नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टाइम ट्रेवल आरएनए में। मैं हूं प्रेम चौधरी। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है हमें आप सब अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए। आज का एपिसोड है एक मरी हुई लड़की बात करती थी। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एक मरी हुई लड़की बात करती थी। बात करते हैं उस मैटर पर, एक अनसुलझी पहेली की तरह। दिल्ली एनसीआर, जो कि गुड़गांव की घटना है। यहाँ पर एक घटना एक बीपीओ की है, एक कॉल सेंटर की, जो कि उद्योग बिहार में स्थित है। यहाँ पर एक रोज नाम की लड़की थी जो कि कॉल सेंटर में जॉब करती थी। कॉल सेंटर का मतलब है उसके कस्टमर को कोई भी बाधाएं होती है, कस्टमर कॉल करता है और उस कंपनी की एम्प्लॉय उसकी हेल्प करते हैं। ऐसे ही एक रोजी नाम की लड़की एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। वह बहुत ही होनहार और करीब उसकी उम्र 25 वर्ष थी। वह एक सेफ्रॉन नाम की बीपीओ में जॉब करती थी। उसका काम था कॉल रिसीव करना और जो भी बैरियर बाधा आता है उसका निवारण करना होता है। वह बहुत ही फ्रेंडशिप, व्यवहारिक, सबसे घुल मिलकर काम करने वाली लड़की थी। वह हर मंथ ऑफ परफॉर्मर्स का अवार्ड से भी जीतती थी। ऐसे ही एक दिन कॉल आता है, रोजी कॉल रिसीव करती है। नॉर्मली कॉल सेंटर में कॉल 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 से 6 मिनट का होता है, लेकिन रोजी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, धीमे धीमे वह कॉल 1 घंटे चलता है। फिर रोजी कॉल उसके टीम लीडर के द्वारा डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। फिर रोजी के पास वाले लड़के को भी ये बातें पता चलती है, उसके आसपास के कलीग, फ्रेंड सर्कल को। वह आवाज़ भी सुनता है उसका कलीग, बट फिर रोजी का कॉल डिस्कनेक्ट के बाद बैग उठाती है और वह रूम के लिए चली जाती है। अगले दिन सभी लोग ऑफिस आते हैं और रोजी नहीं आती है। सब हैरान हो जाते हैं, जो कभी छुट्टी नहीं लेती वह आज नहीं आई। एक दिन बीता, 2 दिन, एक दिन बीतता। इसके बाद टीम लीडर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मोबाइल स्विच ऑफ आता है। सब हैरान हो जाते हैं, जो बेस्ट ऑफ मंथ परफॉर्मर है वह क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसके लास्ट मोमेंट कॉल की जानकारी निकाली जाती है। इंजीनियर बुलाया जाता है, आईटी को बुलाया जाता है, जिसमें सभी कलीग उसके कॉल को लेने की प्रक्रिया को देखा था, सुना था। कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। पूरी 1 घंटे की कॉल ब्लैंक थी, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं थी। उस कॉल में न रोजी की आवाज़ थी और न ही उस कस्टमर का। सब हैरान की जो 1 घंटे की कॉल थी उसमें रोजी ने कभी गुस्से में, कभी रोने जैसी, कभी कस्टमर को हमेशा समझाने की कोशिश करती। फिर यह आवाज़ कहाँ पर है? फिर प्लान बनाते हैं उसके रूम जाने की। बता दें कि कंपनी ने एक कैब फैसिलिटी दी थी, जिसमें उसके सारे एम्प्लॉय उस एरिया के उसी कैब से जाते थे। उस एरिया से एम्प्लॉय जो जानते थे उसे, या उसके टीम लीडर उसके घर जाते हैं जहां वो रूम रेंट पे रहती थी। बताया जाता है कि 2 लोग उसी गाड़ी से उसके रूम को जाते हैं। यहाँ पर रोजी का रूम कौन सा है, रूम मालिक से ऐसा बोलते हैं। रूम मालिक बोलता है, कौन रोजी? वो बोलता है, मेरा रूम तो खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। टीम लीडर ने सोचा कि शायद वो अपनी प्राइवेसी छुपा करके रखती होगी। फिर कंपनी से जाकर उसके घर का एड्रेस निकाला जाता है। फिर 2 लोग उसके घर जाते हैं। वहाँ पूछा जाता है, आपकी लड़की हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉई है और वह ऑफिस नहीं आ रही है, वह कहाँ पर है? वह बहुत ही अच्छे विचार की है, सबसे मिलजुल करके बहुत अच्छा काम करती है। फिर पूछा जाता है, वह कहाँ पर है? घर वाले बोलते हैं, वह तो 8 वर्षों पहले मर चुकी है। अब टीम लीडर को विश्वास नहीं होता है। घर वाले उसके डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसके मरने का प्रूफ साबित करते हैं। वह टीम लीडर एकदम बहदवास होकर के ऑफिस आता है और सीनियर मैनेजमेंट को यह घटना बताता है। फिर वह इसकी पूरी जांच करती है। पता चलता है कि यह घटना तो सत्य है। रोजी को मरे हुए 8 वर्ष हो गए। अब उसके कलीग, आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं।
उसकी बेस्ट फ्रेंड को तुरंत हार्ट अटैक आता है और वो तुरंत मर जाती है। यह सुनकर आसपास के लोग दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं। और भी पता चलता है एचआर डिपार्टमेंट ने जिस अकाउंट में पैसे उसकी सैलरी को डालते थे वह पैसा कभी नहीं निकाला गया। धीमे धीमे उस कंपनी के लोग परेशान होने लगते हैं। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड के पैर कई बार खींचे गए और उसे खींच करके जमीन पर भी गिराया गया। तो कभी लड़की की चिल्लाने की आवाज़, कभी लाइट ऑन ऑफ, ऐसी कई बार देखने को मिली। लोग कई बार बताते हैं कि ऑटोमेटिक लिफ्ट बंद होकर चलने लगी। यह घटना गुड़गांव उद्योग बिहार की वास्तविक घटना है। फिरोजी कौन थी? बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग को बनाया गया था वह कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। फिर बात यही आती है कि जो 8 वर्ष पहले मर चुकी थी वह जिंदा कैसे? ये आज भी एक अनसुलझी कहानी लगती है। अब तक इसका कुछ भी नहीं पता चला है। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।